ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम विगत कुछ दिनों से नकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं। आज आप अंतिम नकारांत शब्द को पढ़ रहे हैं जिसमें अष्टन शब्द है। इसके बाद आपको कोई नकारांत शब्द नहीं मिलेगा। यहाँ की प्रक्रिया में, लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया में जो है वो यही है, वो आपके सामने थे। तो आइए, अब नकारांतों में बहुत एक लंबी लिस्ट थी जो आपने पढ़ी, और आज आप उसमें से अष्टन शब्द को पढ़ोगे। एक बार यदि आप चाहें तो उस लिस्ट को पुनः देख सकते हैं कि वह लिस्ट में कौन कौन से शब्द थे। यहां देखिए, आपने हकारांतों में लीह आदि 6 शब्द पढ़े। लीह, दूह, द्रुह, विश्ववाह, अनडूह, तुराशाह। वकारांतों में शुदिव, रेफांतों में चतुर, मकारांतों में प्रशाम किमिदम, और नकारांतों में तो बहुत पढ़े आपने। कुछ तो ऐसे थे जैसे ये, और ये कुछ जो कोष्टक में लिख रहे हैं ये उनकी तरह चलेंगे। हैं तो सत्र है, प्रकार है ना, और तो है लगभग उसी प्रकार के। आप आज ये इसमें पढ़ रहे हो ये अष्टन शब्द को, जो कि अंतिम है, देख रहे हो। और नवंद संतो वस्तुतः उनमें कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, उनको तो कह देना चाहिए पंचनवत। मुझे भी स्लाइड में वही दर्शाना चाहिए, लेकिन कल वो छूट गए थे, आज फिर एक बार बता देंगे। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद आप जकारांतों पर आओगे और दकारांतों पर आओगे। दकारांतों में थोड़ा सा आपको सूत्रों का अधिक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो सर्वादि शब्दों के दर्शन हो रहे हैं। त्यद, तद, यद, इत्तद, युष्मद्, अस्मद्। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। ये आपको पता चल गया होगा कि आप अब एकदम आज अंतिम नकारांत शब्द को पढ़ रहे हैं। तो अष्टन शब्द 8 इसको कहता है ना। तो अब आपको यहाँ पर 2 पक्ष दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आत्तो पक्ष और एक अनात्तो पक्ष। ये अष्टन चक्र में ये अष्टन शब्द में बड़ा ही झगड़ा है इस प्रकार का। वही इसे समझते हैं। आपको शास्त्र में दोनों प्रकार के रूप प्राप्त होते हैं। इसके शब्दों में कुछ विशेषता है, इसे समझते हैं। आइए, सबसे पहले सूत्र है यहाँ पर अष्टन अविभक्त। सूत्र की वृत्ति में मात्र लिखा हुआ है हलादऊ वास्यात। थोड़ा सा और जोड़ लो, जो कि वृत्तिकार ने तो इसलिए लिखा कि आगे आने वाले लोग बड़े ही विद्वान आएंगे, तो अष्टन अविभक्त इतना तो लिखा ही है, तो इनको तो हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि सूत्र से इतना अर्थ तो गम्यमान है कि अष्टन को आ होता है विभक्त, अर्थात विभक्ति के परे रहे। तो विभक्त उन्होंने इसमें जोड़ा है हलादऊ और वा, ये 2 पदों को जोड़ा है। बाकी कहानी अलग है कि वा कैसे आ गया, अष्टनो दीर्घात के कैसे दीर्घात निर्देश से ये यहाँ पर विकल्प का लाभ हो गया, उसकी कहानी आप देख लेना। तो ये अर्थ निकल जाता है, तो हमने उसको जोड़ दिया है थोड़ा सा। जहां पर सूत्रों में थोड़ा सा अर्थ कमती दिया है, जहां पर आपको समझने में दिक्कत है, तो बस हम थोड़ा अन्य वृत्तिकारों की सहायता से उसे यहाँ जोड़ दिया करते हैं। तो हमने इसको जोड़ा है मात्र के अष्टन शब्दस्य, हलादि से पहले जोड़ लो, है ना। तो ऐसे मिला के बोल लो, अष्टन शब्दस्य हलादौ विभक्तौ आत्वम वास्यात, एक वाक्य बन जाएगा। तो ये अर्थ क्लियर हो गया। सूत्र का विषय कहाँ है? सूत्र का विषय है कि अष्टन शब्द को आत्म होगा हलादि विभक्ति के परे रहने पर। तो क्लियर हो गया कि हर विभक्ति में नहीं होना जी,
केवल हलादी विभक्ति में होना है, और वो भी विकल्प से होना है। ठीक है, तो हलादव की भी इसमें अनुवृत्ति है। चलिए, तो यह सब आपको क्यों बताया जा रहा है कि अष्टन शब्द को आत्म होता है हलादी विभक्ति में। अभी तो जब अष्टन शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो सबसे पहले जो विभक्तियों को आपसे भेंटा होगा वो तो आजादी से ही स्टार्टिंग होने वाली है, क्योंकि जस आएगा, सस आएगा, ये दोनों विभक्तियां आजादी हैं। जकार के और शकार के लोप होने के बाद अस अस ऐसा ही शेष रह जाता है। तो ये क्या बताने लग गए हैं आपको वरदराजाचार्य जी पहले से ही पहले। तो ये समझना आवश्यक है कि ये सब पहले सूत्र का ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटाने जा रहे हैं इसलिए। तो जैसे अब आपको बताते हैं कि अष्टन आगे है अस अस मतलब ये जस का अस है, चाहे सस का अस मान लो, रूप एक जैसा बनना है। ठीक है, तो अष्टन आगे अस, ये स्थिति है। अच्छा, अब अष्टन शब्द में आप ये बताइए, अष्टन आप विभक्तों द्वारा आप तो हो सकता है क्या स्वयं सुंदर जी? जी प्रणाम भैया। हाँ महादेव, आप तो हो सकता है क्या अष्टन? हलादी हलादी विभक्ति तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ आप तो नहीं हो सकता है ना। जी तो अब एक लीला रची जा रही है कि इस आजादी विभक्ति में भी आप तो कर देंगे। ये सूत्र तो कहता है कि मैं हलादी में ही करूंगा, जी लेकिन एक अद्भुत घटना घटने जा रही है। थोड़ा नियम से बढ़कर एक काम होने जा रहा है। वो कैसे होगा उसका तरीका बस आपको जानना है। व्याकरण तो आपको तरीके बताता है शब्द साधन की, ठीक है ना। जी जैसे शब्द साधन कई तरीके से हो सकता है, यह उसमें सबसे उचित तरीके का अपने तरीके से चयन करता है बस। क्योंकि उपाय शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। और एक जगह जाने के कई सारे मार्ग हो सकते हैं, तो ये मार्ग आपको सुलझाता है कि कैसे कैसे। तो इस सूत्र का अब अष्टाभ्यास उसका देखिए प्रयोजन देखिए। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र लगेगा जस और सस में। ठीक है, जस सस हो ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें लगेगा। सूत्र का अर्थ क्या है एक बार पहले अर्थ समझ लें। सूत्र कह रहा है अष्टाभ्याउ सूत्र है, अष्टाभ्या की व्याख्या करी कृद आकाराद अष्टनः। कृद आकार अष्टनः जस ससो औस स्यात जोड़ लेना। ठीक है, तो कृद आकाराद अष्टनः का व्याख्या हमने इधर लिखा है कि अष्टा शब्दात परयो हो, कि अष्टा शब्द से परे कृद आकार अष्टन की क्या व्याख्या की है? अष्टा शब्दात परयो, अर्थात अष्टा शब्द से परे जस और सस इन विभक्तियों को औष होता है। औष होता है, सकारित संज्ञा है तो औ होता है जस और जी सस विभक्तियों को। अब एक बात सोचने की है श्याम सुंदर जी, जी कि ये सूत्र जो कह रहा है कि जस सस को औष हो, किंतु वो कृत आकार अष्टन शब्द को हो, कहने का मतलब है कि वो अष्टा शब्द से परे हो। जी दीर्घ आकार अंत। हाँ, अजादी विभक्तियों में कभी भी अष्टा ऐसा आकारांत बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अष्टन आ विभक्त हलादी विभक्तियों में ही आत्म विधान करता है। हलादी विभक्तियों के परे रहते ही आत्म विधान करता है। जी ठीक है, जी जी तो यहां पर कभी ऐसी स्थिति नहीं आ पाएगी जस और सस में कि वहां पर आत्व हो जाए, है ना। क्योंकि जी आत्व होता है हलादियों में। जी लेकिन सूत्र में सूत्र का अर्थ क्या कर दिया
सूत्र का अर्थ कर दिया कि कृद आकाराद अष्टनः, अर्थात अष्टा शब्दात् परयोः जस्ससो औस् स्यात्। अष्टा शब्द से परे जस्सस को औस हो जाए। ठीक है ना? जी तो अब ये आपको विचार करना है यहां पर कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो वो एक संभव हो कैसे सकता है, इस चीज को बतलाया जा रहा है। अब उसके लिए एक स्पेशली पंक्ति लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी में। क्या लिखी कि अष्टाभ्य इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देशः है, कृतात्व निर्देशो जस्ससोर विषय आत्वम ज्ञापयति। यहां तक एक पंक्ति लिखी इस बात को समझाने के लिए कि यहां पर आजादी में तो नहीं हो सकता था, आत्व हो नहीं सकता था, तो अष्टाभ्य औस का ऐसा अर्थ क्यों कर दिया कि अष्टा शब्द से परे जस्सस को औ तो हो, अर्थात कृत आकार, जिसको आकार कर लिया गया है, ऐसे अष्टन शब्द से परे जस्सस को औस हो, ऐसा अर्थ क्यों किया आपने। तो उसके लिए इसको बता रहे हैं, भाई बात ये है, सुन लीजिए पूरी बात है कि ये कैसे संभव हो पाया। तो अब इसको देखिए, हमने अष्टभ्यति वक्तव्य से पहले कुछ जोड़ा है, इतना जोड़ करके इस पूरे सेंटेंस को यथावत पढ़ते जाना है, तो अर्थ आपको लग जाएगा। जी तो यहां पर ये है, देखो आप इस बात को समझ रहे हो, हमने उसे लिखा भी है कि हलादि विभक्तिषु आत्मविधानात् जस्ससो अजादित्वात् आत्वम न संभवति। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि हलादि विभक्तिषु आत्मविधानात्, हलादि विभक्तियों में ही आत्व का विधान हुआ है। किस सूत्र द्वारा? अष्टन आप विभक्तो इस सूत्र द्वारा। ठीक है? जी तो हलादि विभक्तिषु आत्मविधानात् जस्ससो अजादित्वात्, लेकिन तो जस्सस विभक्ति तो आजादी है, जी तो अजादित्वात् आत्वम न संभवति, आत्व नहीं हो सकता यहाँ। जी अतः अतः अष्टभ्य इति वक्तव्ये, अब मूल मूल को लगाते जाइए उसके साथ ही साथ। जी अतः जी अष्टभ्य इति वक्तव्ये, इसका मतलब क्या हुआ अष्टभ्य इति वक्तव्य का? उसको आगे लिखा है कि अष्टभ्य औष इत्येव निर्देष्टव्ये। पाणिनि जी को भी सूत्र क्या बनाना चाहिए था? अष्टभ्य औष। अष्टाभ्य औष ऐसा आकार निर्देश नहीं करना था उनको भी, जी उनको भी क्या करना था? अष्टभ्य करना था, अष्टभ्य औष। जी ठीक है? जी तो अष्टभ्य औस इत्येव निर्देष्टव्ये कृतात्व निर्देशः, कृतात्व निर्देश अर्थात के सूत्रकृता मात्रा लाघवम अनादृत्य यद अष्टाभ्य इति पठितम, अर्थात पाणिनि जी तो क्या चाहते हैं कर, ये तो वह परंपरा है ना जो लाघव मूलक परंपरा है पाणिनि जी की। जी तो पाणिनि जी तो ये चाहते हैं सर्वत्र कि कम से कम शब्द में काम चल जाए, इसलिए कहा भी जाता है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। है? जी तो पाणिनि जी ने क्या किया? सूत्रकृता, सूत्रकृता अर्थात सूत्रकार पाणिनि जी है। जी सूत्रकृता का था सूत्रकारेण पाणिनिना मात्रा लाघव अनादृत्य, मात्रा लाघव को तिरस्कृत्य। जी मात्रा लाघव होता उन्हें, जी जी यहाँ जी अष्टाभ्य की बजाय वो अष्टभ्य कहते तो मात्रा लाघव होता उन्हें। जो अष्टाभ्य थे पठितम तेन। हाँ, पाणिनि जी तो चाहते हैं कि भैया छोटे से छोटे हम सूत्र बनाएं। क्यों? कि इतना ज्यादा बना देंगे तो एक तो सूत्र है ही 4000 जी है, और उनका आल बेल और बढ़ाएं तो वो चाहते हैं कि कम से कम में काम चल जाए। तो इसलिए वो मात्राओं पे भी ध्यान देते हैं कि आधी मात्रा का लाघव हो जाएगा, मतलब वो द्विमात्रिक है, दीर्घ आकार बोलेंगे तो, अष्टभ्य ऐसा बोल देंगे तो एक मात्रा लाघव, उच्चारण में लाघव हो जाएगा थोड़ा, है ना? जी जी
तो मात्रा लाघवम अनादृत्य यद अष्टाभ्य इति पठितम, जैसा अष्टाभ्य ये जो पढ़ा, तेन, इससे क्या पता चलता है कि जससोर विषये आत्वम ज्ञापयति आचार्य, जी आचार्य पाणिनि जी जस के विषय में आत्व करना चाहते हैं। जी तो जस के विषय में उन्होंने कंठ रवेण नहीं कहा, इधर मतलब अपने सूत्र में नहीं बताया, जी अष्टाभ्य औस में नहीं बताया उन्होंने, वो सॉरी इसमें अष्टना विभक्तौ में नहीं बताया उन्होंने, जी वहां तो हलादु कह गए वो। जी लेकिन यहां पर क्या क्या कर गए वो, अष्टाभ्य ऐसा निर्देश कर गए। तो जी क्या है कि आचार्यस्य इंगितेन निमिषितेन चेष्टितेन महता वा सूत्र प्रबंधेन है आचार्यस्य अभिप्रायो गम्यते। आचार्य कुछ इंगित करें या किसी चीज को चेष्टित या निमिषित करें, इशारे में कहें, या जी महता सूत्र प्रबंधेन, या महान सूत्र प्रबंध के द्वारा है उसको बतलाने की कोशिश करें। तो महता सूत्र प्रबंधेन आचार्यस्य अर्थात पाणिनेः अभिप्रायो गम्यते, महता सूत्र प्रबंध से भी आचार्य पाणिनि जी का अभिप्राय समझा जाता है कि आचार्य का क्या अभिप्राय रहा है। ठीक है, जी तो यहां पर जो महता सूत्र प्रबंध किया अर्थात अष्टाभ्य ऐसा कहा, तो अपने व्यवहार से ही उन्होंने दर्शा दिया इस बात को कि क्या करो कि जस सस के विषय में आत्व करो। हालांकि हमने नियम भले ही ऊपर कह दिया अष्टना विभक्तों में, हलादी विभक्तियों में भी आत्व होगा, वहां तो सूत्र के द्वारा साक्षात कह दिया उन्होंने, और यहां पर आचार्य ने अपने व्यवहार द्वारा दर्शा दिया। तो व्यवहार आचार्य, इससे क्या पता चलता है कि आचार्य के व्यवहार दर्शन से भी ये पता चलता है जी व्याकरण के नियम क्या क्या है। ऐसा नहीं कि वो नियम बनाए तभी पता चलेगा, आचार्य के व्यवहार से भी पता चलेगा। तो पाणिनि जी ने मात्रा लाघवम अनादृत्य, मात्रा लाघव को अनादृत करके अष्टाभ्य औस के स्थान पर अष्टाभ्य इति पठितम, अष्टाभ्य औस ये पढ़ रहे हैं और अष्टाभ्य पढ़ रहे हैं, इससे क्या पता चलता है कि जस सस में भी आप क्या करो, आत्व आत्मा हो जाएगा। करो। ठीक है ना, जी तो सस में जब आप आत्व करोगे, इसलिए पांडित जी ने अष्टाभ्य लिखा और उसका ही अर्थ इधर लिखा गया है कृत आकाराद अष्टना, अर्थात अष्टा शब्दात परयो हो, अष्टा शब्द से परे अर्थात आकार कर लिया गया है, ऐसे अष्टा शब्द से परे जस सस को औस हो जाएगा। जी तो यहां पर पाणिनि जी के इस अष्टाभ्य इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस निर्देश के संगतिकरण हेतु हम क्या कर देते हैं, हलादी में भी आत्म हो जाएगा, है? जस सस में आत्म हो जाएगा, हलादी विभक्ति में भी, हलादी विभक्ति में भी है ना, आजादी में वो आजादी में हो जाएगा, है ना, जी क्योंकि ऊपर वाला आजादी सूत्र तो हलादी में ही कहता है केवल। अतुल जी 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 कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे जी जी, अष्टाभ्याम औस इन्होंने बोल दिया अष्टाभ्यास, जी जी जी, जी, तो क्रम संख्या के हिसाब से जब देखेंगे तो 7 1 21 हाँ, और अष्टन आप विभक्तौ 7 2 84 है। जी जी जी, तो क्रम संख्या के अनुसार तो इन्होंने अष्टाभ्याम औस पहले कह दिया, अष्टाभ्य औस पहले कह दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद आवश्यकता बाद में पड़ी हो कि सभी विभक्तियों में होना चाहिए, तो अष्टना विभक्तौ बना दिया बाद में। हाँ, अष्टना विभक्त तो हलादियों के लिए बना दिया उन्होंने बाद में, है ना, जी लेकिन अष्टाभ्य औस को ये पहले कह गए हैं, वहां पर अष्टाभ्य औस ऐसा निर्देश कर गए हैं दरअसल, जी और औस होता है जस्सस को ही। जी 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 वही। तो इससे ये पता चला कि जस्सस में भी औस हो सकता है।
वो जस्टिस में भी आत तो हो सकता है, क्योंकि आत तो होने के बाद ही तो औस करना है, उससे पहले करना नहीं है। ठीक है, तो यही जी, रहा है इसका। अष्टाभ्यास पहले वो बना गए हैं। हाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं, अष्टनो दीर्घात, ये सूत्र है, ये अष्टनो दीर्घात, तो ठीक है। हाँ, उसकी वो नहीं। चलो, वो तो अनुवृत्ति के लिए बताया है कि वाह का लाभ कैसे होगा, अष्टनो दीर्घात के कारण होगा, सूत्र है वो, तो उसके कारण वह दीर्घ पद के कारण होता है वो तो लाभ। तो अतुल जी, बात आई ना जी, कुछ, ना लगी ना? जी, 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 जी। हाँ, बाद में उन्होंने अष्टना विभक्त को बना दिया। खैर, इस पे अभी हमें और भी एक आध दो है चीजें, उन्हें आप भी सोचना। जी, आप जी। आप भी एक चीज सोचना, इतनी बात तो आप समझ गए ना, पहले ये बताओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी बात समझना। चलो, अब हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से भी कि यदि ये जैसे हलादी विभक्ति में कह रहे हैं, ठीक है ना, का इसमें हलादव की अनुवृत्ति नहीं लाए, हलादव की अनुवृत्ति नहीं लाए, तो क्या हो जाएगा केवल विभक्त रह जाएगा। कि अब तो हर जगह आत तो होगा, केवल विभक्त ही रहने देना। जी, हाँ। जी। देखो, एक ऐसा मार्ग हो सकता है कि क्या रहने दें, केवल विभक्त ही रहने दें, हलादव की अनुवृत्ति नहीं लाए, तो क्या काम नहीं चल सकता क्या? फिर इतने लंबे चौड़े व्याख्यान की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ये कृतात्म निर्देश पर तो सीधी बात है। अष्टाभ्य वहां तो आकार हो ही जाएगा अपने आप, जैसे हलादी विभक्ति में हुआ, फिर तो आजादी में भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तुल जी? जी, जी। श्याम जी। लेकिन वो आजादी उसमें नहीं रहेगा ना, वो तो हलादी विभक्ति रह जाएंगी ना, तृतीया विभक्ति और षष्ठी में। नहीं, वो तो ये दरअसल ये होना विकल्प से है, तो जी, ये आजादी हलादी में साधारण हो जाएगा एक जी, बार, जी, तो ये सब जी, जगह हो जाएगा, इन जगहों पर जी, 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 अष्टाष्टार एक जगह बना लो, क्योंकि जस्टिस में भी जरूरत है, जी, ऐसा बन जाएगा। पर ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा एक चीज को, कि अष्टन आ विभक्तों में ही में हलादी पद की आवश्यकता है क्या, उससे भी आगे है क्या? यदि उससे भी आगे के किसी सूत्र को होगी, तब तो इसमें भी उसे लाना आवश्यक है, ये भी थोड़ा चेक करना जरूरी है यहाँ। जी, जी। ठीक है ना, क्योंकि उत्तर सूत्रों में आवश्यकता हो, क्योंकि यहां तो हलादी पद को नहीं रखें तो ज्यादा सहूलियत है, इतने लंबे चौड़े व्याख्यान से बच जाएंगे। ठीक है, तो खैर, ये चिंतन परंपरा है। जी, आपने तो इसमें हलादी पद को रख करके समझा कि आजादियों में आत तो हो नहीं सकता, अतः पाणिनि जी ने अष्टाभ्य औष ऐसा आत्म सहित जो निर्देश कर दिया है, यही बताता है कि ये कहेगा कि जो अष्टाभ्य है ना, ये दरअसल अष्टा शब्द का अनुकरण है। ठीक जी, है ना, ये जी, अष्टाभ्य ऐसा रूप नहीं समझना, ये जी, अष्टा शब्द का अनुकरण है। तो अष्ट इसलिए यहां पर अर्थ किया गया है कृद आकाराद अष्टना, इसलिए ऐसा अर्थ किया गया है, कृद आकाराद अष्टनः जस्ससो औस स्यात्। तो जस्सस को औस किया गया जो है, तो जस्सस को औस कब होगा, जब उसे आकार कर लिया जाए, मतलब जो अष्टा बना लिया जाए। तो अष्टा तो नहीं बन सकता था अष्टना विभक्तों के कारण, यदि उसमें हलादी पद है, हलादी की अनुवृत्ति है तो। ठीक है, लेकिन पाणिनि जी खुद ही कह रहे हैं अष्टाभ्य ऐसा, इसका मतलब पाणिनि जी ये चाह रहे हैं, पाणिनि जी अपने व्यवहार द्वारा इस महता सूत्र प्रबंधे न दर्शाना चाह रहे हैं अष्टाभ्य ऐसा कहने से, नहीं तो अष्टाभ्य मात्र कह देते वो, तो उसका ही अर्थ हो जाता कि तो उसका अर्थ होता कि अष्टन शब्द से परे जस्सस को अंश होता है, ऐसा होता साधारण है ना। जी, तो अष्टन शब्द से परे जस्सस को अंश ऐसा साधारण अर्थ होता, लेकिन ऐसा ना करके वो अष्टाभ्य ऐसा लिख रहे हैं, मतलब आत्म निर्देश करके लिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले आत्म करो, तब आप जस्सस को औस करो। जी। तो यही चीज जो है जस्ससोर विषय आत्म ज्ञापयति, ये वाली बात आपको अब लग गई होगी, ये पंक्ति यहाँ की। ठीक है, बड़ी दिग्गज पंक्ति है ये। जी। तो चलिए जी, ये तो आपने थोड़ा व्याकरण की चीज समझी, अब अपनी प्रक्रिया पर लौट आइए।
चलो जी, हम औस पहले आप तो कर लेंगे, यहां पर भी तब करेंगे औस, तो ठीक है। अष्टन अस और अष्ट आ अस। और क्या करिए अब मतलब आपने आप तो कर लिया पहले, अब ठीक है ना। किसके कारण? अष्टाभ्यास निर्देश के कारण आप तो कर लिया। आजादी विभक्तियों में भी आप तो कर लिया, तो अष्ट आ अस ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब अष्टा शब्द बन गया है तो कृद आकाराद अष्टना, अर्थात अष्टा शब्द से परे जशस को औस कर देना। औस है शित, शित होने से अनेकाल सित सर्वस्व की सहायता से पूरे जस और सस के स्थान पर बैठेगा, जी बैठ जाएगा। औस का क्या बचेगा? औ मात्र बचेगा। तो स्थिति हो जाएगी अष्ट आ औ। और आप पहले क्या कर रही है? सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, ट के अ में, उधर आ में, दोनों में, तो अष्टा औ जी। है। और फिर वही प्रक्रिया है कि वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है, प्रथम पुरुष वर्ण प्रथम अनादि से पुरुष सवर्ण प्राप्त है, उसको दीर्घा जसीच, दीर्घा जसीच से बादलेगा, है ना। तो बादलेगा तो फिर वही पुनः प्रसंग विज्ञान वृद्धि हो जाएगी, तो अष्टौ रूप बन जाएगा। वो अष्टौ दो जगह बनेगा, अष्टौ अष्टौ, जसव सस में एक जैसा रूप, जी ठीक है। ये आप तो अब ये हर एक हला, अब आजादियों में तो आपने आप तो कर लिया अष्टाभ्यास निर्देश के कारण। हलादियों में सर्वत्र आप तो करना है आपको, तो वो आप तो किसको होगा? नकार को ही होगा। तो यहां पर भी क्या करिए? अष्टन भिस लाइएगा, है, अष्टन भिस लाइएगा, और ना को कर लेना आ, ठीक है, आप तो कर लेना, अष्टना विभक्त लगा देना। तो अष्टना विभक्त लगा करके और सवर्ण दीर्घ कर लेना, तो अष्टाभी बन जाएगा, जी अष्टाभी। ऐसे ही आगे अष्टाभ्य, अष्टाभ्य और अष्टानाम। अष्टानाम कैसे बनेगा? हम चाहते इनको लिखना चाहते थे दरअसल इधर, लेकिन समय बहुत हो गया था इसमें, इसकी व्याख्या लिखते लिखते फिर हम नहीं लिख पाए। अष्टानाम आप ऐसे बनाना, सबसे पहले अष्टन शब्द है, आगे आम लाना, और अष्टन शब्द की आप जान रहे हो कि यहां पर षड चतुर्भ्यश्च एक सूत्र है। अष्टन शब्द की षट संज्ञा तो है ही, क्योंकि ये शांत नांत, ये नांत संख्यावाची है, जी ठीक है। तो एक सूत्र है षट चतुर्भ्यश्च, षट संज्ञक से परे और चतुर शब्द से परे आम को नुडागम करता है। तो ये षट संज्ञक है, आम को कर देना नुडागम, ठीक है। आम को क्या कर देना? यहां नुट का आगम कर देना। तो नुटागम कर दोगे तो क्या स्थिति बन जाएगी? अष्टन नाम ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब क्या कर लीजिए? आप तो कर लीजिए, कौन से सूत्र द्वारा? ये अष्टना विभक्त, क्योंकि अब ये हलादी हो गया नाम होने के बाद। श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज आ रही है कि नहीं, ये बताइए। जी जी। जी आ हाँ रही है आवाज, ठीक ठीक। बोल रहा हूँ। तो अब वो हलादी बन गया ना नुट होने के बाद, हलादी हो गया। जी हलादी हो गया, तो अष्टना विभक्त उससे हलादी व्यक्ति के परे रहते आप तो हो जाएगा। तो अष्टा और सवर्णदीर्घ कर लेना, अष्टा नाम बन जाएगा। तो यहां पर क्या चीज रही विशेष इस वाले अष्टा नाम में? नोट कि आपको सबसे पहले षट चतुर्भ्यश्च नुट करना है, षट संज्ञा करने के बाद, और तब आपको आत्तो करना है। ऐसे करके ये अष्टानाम बनेगा, ठीक है। जी और सुप विभक्ति में वो तो हलादी है ही, अष्टासु बना लेना, और टा के आ के साथ उन सब जगह सवर्णदीर्घ किए रहना। जी जी तो ये तो वो रूप हैं जब अष्टन अविभक्त आत तो करता है, जी पर इसमें ये सूत्र विकल्प से करता है इस आत्तो को, जी ठीक है। तो एक पक्ष में आत तो नहीं करेगा, जी तो एक पक्ष में नकार को अकार नहीं होना है, कहीं पर भी नहीं होना है, किसी भी विभक्ति में नहीं होना है।
तो इसलिए दूसरा लिखा अनात्व पक्षे, अनात्व इत्युक्ते आत्व भिन्ने पक्षे, जहां आत्व नहीं होगा इस सूत्र के विकल्प के कारण, तो वहां क्या रूप बनेंगे, ये सब के सब रूप पंचन शब्दवत बनेंगे। जी आइए आपको थोड़ा इधर मूल में लिए चलते हैं, मूल में भी ये रूपों को दर्शाया गया है। मूल में आपके लिखा देखो अष्टौ अष्टौ और अष्टाभी और अष्टाभ्य अष्टाभ्य और अष्टानाम और अष्टासु, ठीक है। और फिर ये मूलकार लिखते हैं कि आत्व अभावे, आत्व जब नहीं होगा तो क्या रूप बनेंगे कि अष्ट एक दे दिया और बाकी कह दिया पंचवत, और ये पंच की तरह सब चल जाएंगे, अर्थात पंचन शब्द की तरह सब चल जाएंगे। मूलकार ने तो स्पष्ट कर दिया ना ये सब। जी हाँ, मूलकार ने सब स्पष्ट किया हुआ है। तो आइए हम भी अब अनात्व पक्ष को देख लें, यही कह रहे हैं जिसको आत्वाभावे। जब आत्व नहीं होगा तब क्या होगा, देखो उस प्रक्रिया को फिर ध्यान रख लो, पंचम शब्द की पूरी है, कल पढ़ा है, भूल मत जाना जी जी कि अष्टम शब्द है, जस लाइये या सस लाइये, अस बचेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक इसकी क्या है, सठ संज्ञा है, एक लुक लग सूत्र है जाए। षड्भ्यो लुक, सठ जी संज्ञक से परे जस सस का लुक हो जाता है, जी जस सस का लुक हो गया, लुक होने के बाद अष्टन ऐसा ही बचा, नकार का भी नलोपा, प्रातिकांत से लोप हो गया, तो क्या रूप बन जाएगा, केवल अष्ट, ठीक है। तो आप चाहे तो अष्टौ प्रयोग करो या फिर अष्ट प्रयोग करो, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों का अर्थ एक ही। जी आपको अपने संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के रूप मिलते होंगे बहुत। जी मीमांसा में एक जगह आता है कि अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्या, है कि 8 ग्रास मुनि को खाने चाहिए, मतलब कौन कितने ग्रास खाए, है, ग्रास का मतलब कौन कितने निवाले या उसे कौर क्या क्या आप कहते हो, तो गस्से अष्टौ ग्रासा मुनेर भक्ष्या है, और क्या आता है, षोडशोरण्य वासना। षोडशारण्य वासिनः, और फिर क्या है बालकृष्ण जी, और और द्वित्रिंशत् द्वात्रिंशत्तु, हाँ हाँ द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य, और 32 यथेष्ट गृहस्थ खावे, और यथेष्टम ब्रह्मचारिणा, और ब्रह्मचारी लोग तो यथेष्ट खावे, धुआंधार, कोई दिक्कत नहीं, जी है ना। तो वो उन्हें खूब झिक्के खाना चाहिए। तो ये है, तो अष्टौ ग्रासा, तो ये भी रूप है वहां पर, है ना, ये आत्व पक्ष वाला, जससो औस से जब औस हो गया है तो। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राह्यत्वा विद्या बिल्कुल, सिद्धिर्थ। देखिए उसमें आता है गणपति थर्वशीषम अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राह्यत्वा, है, जी तो अष्टौ, अष्टौ आया है, बहुत अच्छे। तो अष्टौ ब्राह्मणान मतलब द्वितीया का है वो, जी 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 क्योंकि ब्राह्मणान उधर द्वितीया तो इधर भी, जी ठीक है ना। जी तो और ऐसे भी और बताएं आपको, ये वाला आया है, देखो यहाँ आत तो नहीं होगा ना, यहाँ कहीं तो अष्टभी, अष्टभ्य केवल नकार का लोप हो गया, नलुपा प्रातिकांत से, ठीक है ना। अष्टभ्य 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 अष्टानाम अष्टसु, नकार का लोप करना है ना। जी तो ये वाला रूप दिया जो है, वहां पर आपने पढ़ा हो किसी को, यदि संकट नाशन गणेश स्तोत्रम याद हो, नारद पुराणो, जो वहां दिया है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी, अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाः गणेशस्य प्रसादतः, जी आता है ना। तो जी जी अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, तो ऐसा ये बन जाएगा। हाँ जी, अमर कुमार जी क्या कह रहे हैं, बताइए। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। जी ये कह रहे थे कि जब यहाँ पर आत्व नहीं होगा और हाँ, अनात्व पक्ष में, तो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन में आत लगा है, अष्टा नाम। अच्छा, वहां ये लोकदाया। कैसे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ये समझाते हैं, बिल्कुल। जी आपने बहुत सही पूछा, हालांकि हम उसे थोड़ी देर में बताने वाले थे, लेकिन हम उसके प्रयोग पक्ष में चले गए थे कि कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है। जी जी इसीलिए पूछे थे। बिल्कुल, देखिए ये जो अष्टानाम है और एक ये अष्टानाम है, ये दोनों की शकल एक जैसी है लेकिन बनते अलग अलग तरीके से हैं, ध्यान रखना। अनात्व पक्ष में क्या होगा
कि अष्टन और आगे आम रहेगा। जी ठीक है, जी। अष्टन आगे क्या रहेगा? आम। आम ऐसी स्थिति रहेगी। तो तब क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपने पंचानाम कैसे बनाया था ये बताइए। नान तो पदा को दीर्घ करके। वहां पर और सूत्र था आपका नोपधाया। जी जी। नोपधाया। नान्त की उपधा को किया था दीर्घ, ठीक है ना। जी नान्त की उपधा को दीर्घ कर दोगे तो पंचान और नुटवी करना है, जी जी। सठ संज्ञा प्रयुक्त नुटवी करना है। तो पंचान, सॉरी यहाँ का ले लो, अष्टान और नाम हो जाएगा। उस नकार का नलोपह प्रातिपदिकांत से लोप कर दो, लोप जो हो ये जाएगा। अष्टन का खुद का है। जी। तो यहाँ अष्टानाम इस प्रकार से बनेगा। अच्छा जी महोदय। जब आप तो नहीं है तो नोपधाया से दीर्घ है ये। तो दोनों की जी अलग जी। अलग क्या जान गए। पहले वाली की फिर सुन लो, भूल न जाना। उसकी क्या जी है कि अष्टन शब्द है और आम है आगे। आपको पहले क्या करना है, नुट ही करना है। तो जी। अष्टन नाम। अब यहाँ पर ना है, उसको आत तो कर दिया अष्टाभ्य औ से, अष्टना विभक्तौ से। अष्टनाभ्य से, ठीक है ना। जी जी आत तो कर दिया तो क्या हो जाएगा, अष्टा और सवर्णदीर्घ कर दिया अष्टा नाम, तो ऐसे बन जाएगा। जी जी। दोनों बात समझ गए ना। जी जी धन्यवाद। जी हाँ महोदय हाँ, धन्यवाद। तो ऐसे ये सब बन जाएंगे। तो समझ गए होगे इनके प्रयोग को, ठीक है। तो और भी इसमें कुछ शब्द बच गए, तो इनके पहले रूप चला लेते हैं जी, ठीक है। तो आप में से किन से चलवाए ये रूपों को? चलो आज थोड़ा सानिया जैन जी से चलवाते हैं। तो सानिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय। हाँ हाँ। आप अष्टन शब्द के आत्मपक्ष का रूप सुनाइए। प्रथमा हाँ आपकी आवाज नहीं सही से आ रही है सानिया जी, हमें आपको रोकना पड़ेगा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ आज शायद बादल आदल हो रहे हैं ना, इधर भी बहुत है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम किसी अन्य से सुन लेते हैं। हाँ इनसे सुनते हैं, आज सुभा मलैया जी से सुनते हैं। जी नमो आपको नमः। नमो नमः। जी। अष्टल शब्द के आत्मपक्ष वाला रूप सुनाइए। आत्मपक्ष। जी। जी जी। अष्टौ हाँ अष्टौ हाँ अष्टाभिः जी अष्टाभ्यः हाँ, अष्टाभ्यः जी अष्टानाम हाँ, अष्टासु। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अनात्म पक्ष का रूप चलाएंगी हरप्रिया जी। हरप्रिया जी अनात्म पक्ष। जी बोलिए। हाँ हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बात है? चींटी की सी आ रही है बहुत, एक बार फिर कोशिश करें। शुरू से। हाँ अब सही आ रही है बिल्कुल, हाँ हाँ प्रथमा अष्ट, जी। द्वितीया अष्ट, वाह। तृतीया अष्टभिः, हाँ हाँ चतुर्थी अष्टभ्यः, हाँ पंचमी अष्टभ्यः, हाँ षष्ठी अष्टानां, सप्तमी अष्टसु। अष्टसु है ना। बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब ऐसे ही नवन शब्द के रूप चलेंगे, जैसे आपने इधर अनात्म पक्ष के चलाए वो पंचवत थे, ऐसे ही ये भी नवन शब्द के रूप ऐसे ही चलेंगे। तो नवन शब्द के आप में से चलाएं पल्लवी जी। पल्लवी जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए। जी नमो नमः सर। हाँ नमो नमः, आवाज आ रही है ना। जी सर जी। आपको नवन शब्द के रूप चलाने हैं, बिल्कुल
पंचम शब्द की तरह चलेंगे या फिर कहें अनात्म पक्ष के अष्ट की तरह जी। चलेंगे? जी सर। आइए। नौ नौ, हाँ नौ नौ, हाँ। नौष्टाभि। नहीं, आपको अष्ट नहीं जोड़ना है, नहीं नहीं जी इधर सर। बस ध्यान देना है कि नव नव, फिर आगे भीष्म, नवनाभि। नवभी, हाँ नवभि, नकार का लोप होगा नवभ्य। ना? हाँ हाँ जी सर। नवभ्य, हाँ नवभ्य, हाँ। नवनाभ, नवना नाम, नहीं, नवा नाम बस। नवा नाम। हाँ, इस वाले ना का तो लोप हो जाएगा ना, इधर इधर वाला जी उसमें सर, जो अपना जी ना। सर। जी जी। नवा नाम, हाँ। नवनासु। नहीं नहीं, अरे नव, केवल नव ही रहेगा ना, आगे सु विभक्ति है, तो जोड़ के क्या बनेगा? नवसु। 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 देखिए सर आपको एक क्या बार फिर करना से है। पढ़ते हैं। हाँ, एक बार चलिए फिर से पढ़िए, चलिए कोई बात नवो, नवसु बस। नवो, नहीं। हाँ, नवाभि, नहीं नवभी। नवाभ्य, नहीं, यहाँ नवभि। जी सर, जी हाँ, सॉरी सॉरी दीर्घ सर। दीर्घ नहीं संभव है ना। नवभि, हाँ नवभ्य, हाँ नवभ्य, हाँ। नव नवनाम, नवा नाम। नवसु, नवा नाम, नवसु। हाँ, अभी आप चिंता नहीं, आपने थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए और भी रूप चलवाएंगे। दसन शब्द के भी रूप ऐसे ही चलाइए जैसे आपने अभी नवन के चलाए थे, इसकी तरह जी सर। चलाइए। सर चलाइए। अनाथ पक्ष में। इसमें तो आत्मनात होता ही नहीं है, अच्छा जी सर। वो तो अष्टन शब्द के लिए होता है, वो तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस तरह जी चलेंगे। सर। पंचम शब्द आपने उधर चलाया था, ठीक वैसे। 10 10 हाँ 10 हाँ 10 10 भी, हाँ दसभ्य, हाँ 10 10भ्य, हाँ जी। दष्टा नाम। है? नहीं टा कहाँ सॉरी से आ सर, गया? दशा नाम, हाँ, 10 दससु। वाह वाह, अब आपको देखो टेक्निक समझ में आ गई। बस आपको करना क्या है, जैसे मनीष शर्मा जी लिख लिख के भेजते हैं ना, जी सर जी। ऐसे ही कुछ प्रक्रिया को लिख के भेजने से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये शब्द जुड़ कैसे रहे हैं विभक्तियों के साथ। वो जोड़ना सीखना है, क्या कार्य बीच में हो जाता है, तो इससे आपको और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? आपने बहुत अच्छे तरीके से रूप चलाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। सर। तो चलिए, खैर अच्छा है। तो आता भी है उसमें, सहैव दशभी पुत्रैः भारम वहति राशभी। याद है क्या नहीं ये? तो ये वाला श्लोक, सहवी दशभी पुत्रैः तो भारम वहति राशभी। नहीं है तो ढूंढना ऐसे। याद है गुरुजी? हाँ, पुष्कर जी सुनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुष्कर जी बैठा हूँ पढ़ने के लिए गुरुजी। अच्छा अच्छा गणेश। अच्छा, गणेश जी हैं, चलिए, वाह वाह वाह, सुनाइए। एकेनापि सुपुत्रेण हाँ सिंहीत्वपीति निर्भयम् जी जी। एकोपि दशभिः पुत्रैः भारं वहति गर्दभिः। सहैव, उसमें सहैव जोड़ दीजिए, सहैव दशभी पुत्रैः भारम वहति राशभी। जी है ना? कि एक पुत्र के द्वारा ही, एक पुत्र से ही क्या होता है कि सिंह ही जो है सुपिति निर्भयम, एक पुत्र को जन्म दे करके बड़े निर्भय पूर्वक सोती है, उसे बहुत कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता है। लेकिन सहभी दशभी पुत्र ही, लेकिन 10 पुत्रों के साथ साथ 10 पुत्रों को जन्म भी दे दिया उसने, उनके साथ साथ फिर भी उसको काम करना पड़ता है, रास भी अर्थात गदही को। तो 10 पुत्रों को जन्म दे दिया तो 10 के साथ काम करना पड़ेगा, तो दश भी तृतीया विभक्ति का रूप हो दिया है। ठीक है ना? इसको बड़ा ही जनसंख्या जो नियंत्रण वाले लोग इसको बड़ा ही दरसा चढ़ा करके, हम दो हमारे दो वाले वो लोग इसको बड़ा फॉलो करके बताते हैं। ठीक है ना? लेकिन वेद ऐसा नहीं कहता, ध्यान रखना। वेद तो क्या कहता है, क्या एकादशस्याम, ऐसा कुछ कहता है ना? क्या? ठीक है, वेद नहीं ये कहता, ध्यान रखना, ये तो अपने इनके है मत। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे रूप पढ़े होंगे कि नव नव शब्द का भी प्रयोग, अष्टन शब्द का, इनका बहुधा प्रयोग होता है, प्रयोग क्षेत्र आप ढूंढ ही लेना।
कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कोई जिज्ञासा हो इस संदर्भ में तो आप बताना, अन्यथा फिर अब कल से हम दूसरे शब्दों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आज नकारांत शब्द यही समाप्त होते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अमर जी। जी महोदय, ये कह रहे थे कि नवन और दसन का रूप केवल पंचन के अनुसार चल गया क्या? पंचन पद, बिल्कुल, मुझे ये दोनों वही पंचन पे ही लिख देने चाहिए थे, क्योंकि इनमें अच्छा अच्छा अष्टम शब्द ही लगता, वो तो ये सब ऐसे ही थे। जी, तो हम ठीक इसे है स्लाइड में सुधार भी देंगे, इनको पंचन के साथ ही चिपका देंगे। ठीक है, जी महोदय जी, ठीक है, हाँ, नहीं तो जैसे इनको आत्तो अनात्तो का भ्रम हो गया था, इनको भी लगा था कि ये नव दस में भी आत्तो अनात्तो करो, जी जी, है ना। इसीलिए महोदय जबकि पूछ दिया हम। जबकि ठीक, सूत्र की व्याख्या ढंग से समझनी चाहिए थी कि जो आत्तो वाला चक्कर है वो अष्टनो जी दीर्घात के बाद नहीं, यहाँ पर तो ये है अष्टन आविभक्त और अष्टाभ्यास, वो अष्टन शब्द विषयक है कि अच्छा अच्छा, ठीक बिल्कुल, है ना। ठीक, जी जी हाँ, जी, धन्यवाद। और भी उसे कर देंगे, इससे कोई भ्रम न रहे। और श्याम श्याम सुंदर सुंदर जी। जी, जी भैया प्रणाम करता हूँ। महादेव कहिए, क्या कह रहे हैं? ये अष्ट जो शब्द है, अष्टम शब्द हाँ। है, ये बहुवचन है, नित्य बहुवचनांत है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। और इन्होंने सूत्र बनाया है अष्टना अविभक्त। तो अष्टना माने ये एक वचन में कैसे बन गया षष्ठी का रूप अष्टना? वो तो निर्देश कर दिया गया है, वो तो अनुकरण करके निर्देश करते हैं दरअसल वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो अनुकरण करके वैसा निर्देश किया गया है। वो यहाँ विभक्ति का रूप नहीं है, बल्कि विभक्ति के सदृश है, वो अनुकरण जैसा है। जी 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 ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, वो यहाँ का और वास्तविक नहीं है, वो तो केवल दर्शाने के लिए विभक्ति लगाई है। जी चलो, अच्छा प्रश्न है आपका, बढ़िया। अब आप सोचने लग गए हो, आपका व्याकरण में प्रवेश हो गया है। मैं आपके प्रश्नों से समझ जाता हूं दरअसल कि आपकी गहराई कितनी है। जी ठीक है ना। और जो मौन रहते हैं ना, मैं उनकी भी गहराई जानता हूं, क्योंकि वो टेस्ट में मुझे पता चल जाती है। अब तो और ढंग से पता चल जाएगी। जी जी ठीक है, यहाँ एक कुछ एक भी छुपा हुआ नहीं है। जी 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 जी। हाँ, जी। हम ये क्या कह रहे थे? अष्टादश और अष्टदश दो रूप जी बनेंगे ना जी। फिर? अरे वो अभी अष्टादश अष्टदश वाली प्रक्रिया है ना, वो आपको समास के साथ वाली प्रक्रिया को यहाँ नहीं बता रहे। जी 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 वो समास स्थल में बता देंगे, जब तक आप थोड़ा कैसे भी धैर्य धारण कर लो। जी 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 जी। समास। ठीक है ना। वो जब अष्टन शब्द का दसन शब्द के साथ कैसे समास होता है, तो ये अभी तो बहुत चीज रह गई इसमें। मैंने आपको क्या नहीं बताया, अभी तो आपको बस एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, मतलब ये दसन अष्टन नवन ये से थोड़ा थोड़ा बताया है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, इसमें भी पूर्ण प्रत्यांत नहीं बताया। जैसे दस दशमः, जी अष्ट अष्टमः, नव नवमः और षष्ठ षष्ठ। जी ठीक है, पंच पंचमः है। और उधर जो है त्रि शब्द का जो है त्रयः, और वही अष्टमी देखो पुरुषोत्तम जी अष्टमी कह रहे लिख हैं, रहे उसमें फिर नीप पीप प्रत्यय करके नहीं बताए, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं। हैं। अभी इसमें फिर बहुत कुछ है तिथि में पहुंच जाएंगे तो फिर और चेंज हो हाँ, जाएगा थोड़ा। तो मैंने भी आपको पूर्ण प्रत्यांत नहीं बताए। जैसे एकादश और एकादशमा, एकादशमा या एकादशा क्या बनेंगे, तो ये सब जो पूरी प्रक्रिया है ना, तो इन प्रकरणों को आप आने दीजिए, तब वहां बता देंगे। अन्यथा आप कहें तो एक महा क्लास ले लेते हैं, एक डेढ़ घंटा लगेगा ये सब कुछ बताने में। जी तो जी पूरे संख्याओं के विषय में हर एक चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक है। हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर वो भी आपने नियम नहीं पढ़े हैं ना दरअसल, मैराथन के लिए कह रहे हैं, चलो बढ़िया है। अच्छा जी, संडे के दिन हो जाए बढ़िया है, रविवार के दिन। संदीप जी, मैं आपको याद कर रहा था, आपसे बातें ही करने वाला था कि आपकी अभी मधुर ध्वनि हमें सुनाई नहीं दी बहुत दिनों से। अच्छा जी, क्या थोड़ा सा मैं व्यस्त भी था, और अभी एक दो दिन से मेरे मोबाइल में बड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, अरे व्यस्त तो मैं भी बहुत हूँ, क्या बताऊं तुम्हें, अभी लेकिन पता नहीं। समय थोड़ा निकालना ही पड़ता है नहीं।
सही है आचार्य जी, समय मैं बहुत हाँ। सोचता हूँ, लेकिन अभी 1-2 दिन से नहीं मिल पा रहा था इस टाइम। चलो बढ़िया है। इदम संस्कृताय नमः, कुछ निकालना चाहिए हमें। इदम संस्कृताय ऑनलाइन से देख न न फेसबुक से देख मम, लिया। ये मेरा नहीं है, उसका ये मतलब है, ठीक है ना? हाँ। ठीक है आचार्य जी, नमो नमः। हाँ, राहुल जी बताइए आपको कैसा लगा? आज आप पहली बार आए। राहुल जी कुछ तो आप इस ज्ञान से कनेक्ट हो पा रही हो कि नहीं? क्योंकि पिछला आपने काफी सारा छोड़ा हुआ है, उसके आप वीडियो देख लेना, ठीक है? जी जरूर ये वीडियो देख लेना। चलो ठीक है राहुल जी, फिर है आप जुड़े रहे धैर्य के साथ। ये हमारे आज 158वीं कक्षा थी, आपने देख लिया होगा, कल हमने नंबरिंग भी कर दी है 157 तक, कल 158वीं कक्षा है। अपना प्रयास यही है कि 300 या 350 कक्षाओं में ये लघु सिद्धांत कौमुदी को पूर्ण कर देंगे। बस धैर्य धारण की बात है। मैं कह रहा हूं आप एक महान तपस्या कर रहे हो सकता है कि इसके बीच में आपको कहीं यात्रा भी करनी पड़े, हो भी सकता है कि ये आपको कहीं अपना स्थान चेंज करना पड़े कि कहीं की बजाय कहीं पहुंच गए, क्योंकि आप जिस अवस्था में हो ना, कुछ लोग कभी कहीं जॉब लग जाती है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आप थोड़ा जुड़े रहेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि संस्कृत वाङ्मय आपकी मुट्ठी में हो जाएगा मात्र लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से। अभी तक तो आप जिन श्लोकों को ना अक्षर से पढ़ते होगे, उनका जैसे कहीं पद्य आ गया, संस्कृत का गद्य आ गया, पद्य में विशेष कठिनाई मैं राजेश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि महाभारत का भी स्वाध्याय करते हैं। आजकल की जो संस्कृत प्रयुक्त हो रही है, संस्कृत भारती ने जिसको बोलचाल की भाषा बनाया है, वह जो भाषा है वह अत्यंत सरल है, जिसको बोलचाल के रूप में आज मानक के रूप में हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं। लेकिन काव्यों की भाषा बड़ी गंभीर है। आप कितना भी ये पढ़ लीजिए संस्कृत भारती का अन्य साहित्य इत्यादि, लेकिन जब तक उसके प्रौढ़ साहित्य को नहीं आप पढ़ोगे, संस्कृत भारती के जैसे भाषा पाकः और जैसे द्वितीय दीक्षा से ऊपर की पुस्तकें है ना, तब तक आपको वह समझ नहीं आने वाला है ना? नहीं तो अवरी कवरी भारत भ्रमरी ऐसे जो है, जो श्लोक है, दूरी करो दुर्तम गौरी चरण पंकजम, ये समझ में नहीं आने वाले कि कैसे इनका अर्थ करें, ठीक है? तो ये इसका अर्थ की संगति जब ये आपको लग पाएगी, जब आपको ये शब्द ज्ञान होगा व्याकरण के माध्यम से लघु सिद्धांत कौमुदी, तो आप धातु प्रत्यय हर एक का अर्थ अलग अलग समझोगे, है ना? तो अच्छा हो जाएगा, निश्चित आप समझे रहिए, क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया है। ये है तो खैर आज इतना ही रखते हैं। संदीप जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। आचार्य जी, एक मेरा बहुत छोटा सा निवेदन है। हाँ कि बताइए। जो आपकी एक कक्षा है ना, कभी कभी तो मुझे लाइन से मिल जाती हैं उधर फेसबुक समूह पर आपके नाम से, जैसे आपने बताया था। कभी कभी नहीं मिलती, मैं बहुत प्रयास करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ आचार्य जी कि आपका जो चैनल है ना, ये संस्कृत शिक्षा वाला यूट्यूब पर, उस पर ये कक्षाएं अपलोड हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी आचार्य। अभी 75 कक्षाएं अपलोड कर दी गई हैं जी आचार्य जी। आगे और अभी हो रही हैं उस पर, क्योंकि अभी तो 150 से ऊपर अभी हो गई हैं लगभग। आज आपने 158वीं कक्षा पढ़ी है। उसका एक ही तरीका है, आप वहां पर जाकर के नाम के ऊपर क्लिक करें और फिर उसके नीचे जाए तो सब, मुझे तो ऐसे ही मिल जाती हैं, वो आपको क्यों नहीं मिलती? अच्छा, मैं एक बार आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा क्या? ये कभी कभी मिलती है मुझे, कभी नहीं मिलती है, मैंने देखा है। तो हाँ ऐसा ही कुछ करना, क्योंकि देखिए हमने तो आपको वीडियो एक इसके लिए भी बना करके भेजा था, आपको ध्यान हो कि कक्षा कैसे आपको लाइन से मिले। मैंने उसी प्रकार किया था आचार्य जी, बट क्या है, कई बार नहीं आता है, तो मैंने आपको वीडियो भेजूंगा मैं उसका रिकॉर्ड कर। आपको उसी ग्रुप में जाकर के वो करना है, उसी ग्रुप में जाकर के मेरे नाम के ऊपर क्लिक करना है तो आ जाएगी। सर ये सही कह रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो करना। नीता जी कुछ कहना चाह रही है? ठीक है जी सर हम कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, वीडियो बहुत मतलब मिलती नहीं है जल्दी से। अच्छा तो उसका तरीका वही है मैंने अभी जो बताया, फिर और एक बार बात कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो, है ना? जैसे वहां मेरे नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सब आ जाएगा। मुझे तो ऐसे ही मिल जाता है, पता नहीं आप लोगों के साथ में क्या दिक्कत है। हम किसी दूसरे की डिवाइस से कोशिश करेंगे मिलता है कि नहीं, वैसे मिलना चाहिए। हमको भी मिल जाता है, आ जाती है। सही कह रहे हैं आप, मिल जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल मिलता होगा, क्योंकि वही तो एक तरीका है उसपे। और ये फेसबुक का सबसे बड़ा तरीका है ना, डेट बाई डेट लाइन से आ जाती है। यूट्यूब पर तो क्या है, जब अपलोड करोगे तब वो उस दिन में दिखाएगा, जी 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 जी। क्योंकि वहां पर क्रम इधर उधर हो सकता है, यहाँ नहीं होता है दरअसल फेसबुक, है ना। ऐसा करना है। तो चलो भाई, बहुत समय हो गया, मुझे तो याद ही नहीं था कितना समय हो भी गया है। ठीक है, चलो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः।